हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल प्रॉप्स एकेडमी। तो बच्चों, आज हम क्लास नाइन्थ नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। क्लास नाइन्थ का चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1। तो कंसेप्ट क्या है, सबसे पहले इसको कंसेप्ट समझना ज़रूरी है, तभी तो हम कर पाएंगे ठीक से एक्सरसाइज को। तो नेचुरल नंबर क्या है, तो नेचुरल नंबर समझने से पहले हम नेचुरल नंबर कहते क्यों हैं ये समझें। तो देखिए, अगर हम किसी बच्चे से पूछें कि बच्चे काउंटिंग सुनाओ, तो क्या कैसे सुनाएंगे 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नेचुरली है कि उसने शुरुआत कहाँ से करनी है, 1 2 3 4 5 से ही करनी है। तो इसलिए जो है ये नेचुरल नंबर जो होते हैं काउंटिंग्स को ही बोलते हैं, जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं उसी को नेचुरल नंबर बोलते हैं, राइट। तो ऑल पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। तो जितने भी पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स होंगे वो नेचुरल नंबर्स होंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। और आगे इनफाइनाइट है, अनलिमिटेड है, ठीक है। आगे इसका एंडलेस होगा, एंड नहीं होगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट है होल नंबर्स क्या होते हैं। अब होल नंबर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि जैसे ही 1 2 3 4, तो अभी जो है हमने 9 तक तो चलो अगर बोला, तो उसके आगे अगर मैं आगे क्या बोलूँ 10 अगर बोलता हूँ, तो 10 में देखो ज़ीरो की नीड आ गई, ठीक है। तो ज़ीरो की ज़रूरत भी समझी गई कि ज़ीरो भी होना चाहिए। तो इसकी वजह से जो होल नंबर जो है, नेचुरल नंबर जो है वो फिर होल नंबर में कन्वर्ट हो गए, यानी कि हमने इसमें ज़ीरो भी ऐड कर दिया। तो ऑल नेचुरल नंबर्स अलॉन्ग विद ज़ीरो आर कॉल्ड नेचुरल होल नंबर्स। सॉरी, क्या बोलते हैं उसको, होल नंबर्स। तो यानी जो ज़ीरो से स्टार्ट होंगे वो होल नंबर्स माने जाएंगे, 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है, इनफाइनाइट तक जाएगा। चलिए बच्चों, तो इसको इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे की जाएगी नेचुरल नंबर्स की, होल नंबर्स की। तो देखिए सामने नंबर लाइंस हैं, बीच में है ज़ीरो, राइट साइड पे अगर आप देखें 1 2 3 4 6 तक लिखा हुआ, ये नेचुरल नंबर्स हैं, ये पॉजिटिव हैं। और उसके बाद फिर आगे ज़ीरो से अगर हम 6 तक देखते हैं राइट साइड पे ही, तो रेड पेन से लिखा हुआ है ना जो होल नंबर्स, तो ये होल नंबर्स होंगे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए इंटीजर्स भी कैसे हमने इसको पता लगाया, क्यों इंटीजर्स कैसे, इसकी जो है जानकारी कैसे पता लगी हमें। तो अब जैसे कि हमने किसी को, पुराने टाइम में क्या होता था, किसी को दिए 10 रुपये दिए, ठीक है, और फिर किसी को जो है किसी से 10 रुपये लिए। तो अगर 10 रुपये दिए हैं और 10 रुपये लिए हैं, तो ऐसी कंडीशन में जब उसको बाद में सभी में यही लिखेंगे, तो बाद में पता कैसे लगेगा कि किसको किससे हमने लिए हैं और किसको दिए हैं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या किया कि माइनस में जो है इंटीजर्स रखे गए, कि अगर हमने किसी को दिए हैं तो वो माइनस में शो किए जाएंगे, और किसी से लिए हैं तो वो प्लस में शो किए जाएंगे। तो इस तरीके से इंटीजर्स में ये कंक्लूजन निकलता है कि इंटीजर्स जो होते हैं नेगेटिव नंबर्स और होल नंबर्स जो हैं वो इंटीजर्स में आते हैं, राइट। तो अब ज़ीरो से लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखें तो वो क्या माने जाएंगे, देखो नंबर लाइंस में लेफ्ट हैंड साइड पे वो नेगेटिव इंटीजर्स हैं, -1 -2 -3 -4 5 एंड सो ऑन। बीच में ज़ीरो है वो ज़ीरो इंटीजर्स माना जाएगा, और राइट साइड पे जो पॉजिटिव नंबर्स हैं वो आपके 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन जो आएंगे वो पॉजिटिव इंटीजर्स माने जाएंगे, राइट। अब इसी को ही हम इस डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं कि इंटीजर्स जो हैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। नेगेटिव इंटीजर्स जैसे -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, बीच में आ गया ज़ीरो इंटीजर्स, ज़ीरो होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। अगर हम ज़ीरो और पॉजिटिव इंटीजर्स को देखते हैं तो ये होल नंबर होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। इट इज़ इन दी फॉर्म ऑफ P अपॉन क्यू एंड क्यू वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, क्यू जो है एक डिनोमिनेटर दिख रहा होगा आपको, ये क्या है, ये ज़ीरो, इसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, राइट। क्यू शुड नॉट बी ज़ीरो, जैसे सच एज जैसे 7/2 है, ये क्या है, रैशनल नंबर है। 5/10 रैशनल नंबर है। 9 रैशनल नंबर है। 0 ये भी रैशनल नंबर है, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 तो है, 0 तो नहीं है ना, इसलिए ये भी रैशनल नंबर माना जाएगा। -3/7 ये भी रैशनल नंबर है। √4, देखिए √4 जो है ये भी रैशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि 4 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो जो परफेक्ट स्क्वायर होता है उसका जो अंडर रूट निकालते हैं ना, तो आपका इसका आंसर अगर आप निकालो, इसका स्क्वायर रूट निकालो तो 2 ही आएगा। और 2 क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। तो आप ये ध्यान रखें कि जिसका परफेक्ट स्क्वायर होगा नंबर्स का, अगर वो रूट में है तो वो रैशनल नंबर माना जाएगा। ऐसी 1.75 0.01 ये भी क्या है, रैशनल नंबर्स में आते हैं। तो एक डायग्राम सा बना है इसमें बच्चों, एक कंसेप्ट जो है अभी जितना हमने पढ़ा है वो बिल्कुल इस डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले अंदर वाले पार्ट को देखें आप जरा, नेचुरल नंबर्स।
नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 से शुरू होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। उसके ऊपर जो बाहर वाला उससे बड़ा वाला बॉक्स है होल नंबर्स का, वो कहाँ से शुरू होते हैं, 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। और उसके बाहर जो है डायग्राम जो बना है रेक्टेंगल शेप में जो है इंटीजर्स, तो ये क्या है, माइनस जो है नंबर्स जो होंगे माइनस वाले, और पॉजिटिव जो इंटीजर्स है वो भी शो रखे हैं, बीच में ज़ीरो भी है। तो ये इंटीजर्स जो है दोनों नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं और ज़ीरो भी होता है। उसके बाद जो है बाहर वाला रेक्टेंगल जो है वो रैशनल नंबर्स को शो कर रहा है, मीन्स कि रैशनल नंबर्स में इंटीजर्स भी आते हैं और इंटीजर्स में होल नंबर भी आते हैं और होल नंबर में नेचुरल नंबर्स भी आते हैं, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको ध्यान से सुने समझें कि अगर मैं आपसे पूछूं कि सारे जो है नेचुरल नंबर क्या होल नंबर होते हैं, तो आपका आंसर होगा यस, ठीक, कि एवरी नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि एवरी होल नंबर्स आर इंटीजर्स, तो आपका जवाब होगा यस, कि सारे के सारे जो होल नंबर्स हैं वो इंटीजर्स हो सकते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि एवरी इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, तो आपका आंसर होगा यस, कि सारे के सारे जो है इंटीजर्स वो रैशनल नंबर हो सकते हैं। बट आप ध्यान से सुनेंगे, अगर मैं बोलूँ कि एवरी रैशनल नंबर आर इंटीजर्स, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सारे ही रैशनल नंबर्स इंटीजर्स नहीं हो सकते, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ आपको ध्यान रख के चलनी है। ऐसे ही अगर हम बोलें कि एवरी इंटीजर्स आर होल नंबर, तो ये भी गलत हो जाएगा, सारे इंटीजर्स होल नंबर नहीं होते हैं। और ऐसे ही एवरी होल नंबर इज आर नेचुरल नंबर, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ये है बच्चों कंसेप्ट नंबर सिस्टम के अंदर एक्सरसाइज 1.1। तो ये अच्छी, आई होप कि आपको सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये देखिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट डाउन कर लें। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, इज 0 अ रैशनल नंबर। तो जैसा आपको रैशनल नंबर्स के बारे में मैंने बताया है कि रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो P/Q की फॉर्म में होते हैं, राइट। और Q जो है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए, राइट। तो ऐसी कंडीशन में 0 जो है बिल्कुल कह सकते हैं कि 0 क्या है, हमारा एक रैशनल नंबर है। आपका आंसर क्या होगा इसमें, यस, ठीक है, क्योंकि 0 के नीचे क्या होता है, 1 होता है ना, इसलिए वो रैशनल नंबर है। कैन यू राइट इट in the form P/Q where P and Q are integers and Q not equal to 0। तो अब इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए 0 लिखा हमने, अगर मैं इसको P/Q की फॉर्म में लिखूंगा तो क्या आएगा, 0/1, ठीक है। तो 0 क्या है, वो P है, और Q क्या है आपका, 1 है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में देखिए Q जो है वो क्या आ रहा है आपका, उसकी वैल्यू 0 नहीं आ रही है, राइट। तो ये हो गया आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। तो देखिए बच्चों, अब हमें इन दोनों के बीच के रैशनल नंबर्स फाइंड कर रहे हैं। तो इसके 2-3 मेथड्स होते हैं, बट मैं आपको एक सिंपल मेथड बता रहा हूँ। तो उस मेथड में क्या है, सबसे पहले क्या करना है आपको, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स। देखिए नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स क्या है, ये दिख रहा है 6 रैशनल नंबर्स इसके बीच के फाइंड करनी है। तो आप सबसे पहले नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स जो है वो देखेंगे कितने हैं, राइट। तो आप देखिए, मैं एक बार यहां पर लिख देता हूं, नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स, इसको हम n से डिनोट करेंगे, ठीक है। किससे डिनोट करेंगे बच्चों, n से डिनोट करेंगे। तो बस आपको इसमें क्या करना है कि जैसे अब इसमें 6 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, तो n क्या हुआ हमारा, 6 हुआ। अब आपने इसमें क्या करना है, n में 1 प्लस करना है, तो कितना हो जाएगा, 6 प्लस 1 यानी 7 आ गया। तो बस फिर अब 3 जो लिखा हुआ है उसको आप यहाँ लिखेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो क्या माना जाएगा, 1 माना जाएगा। और जो ये 7 निकला है, बस इस 7 को ऊपर नीचे आपको मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 21/7। सेम ऐसे ही 4 के नीचे 1 होता है, इसको भी आप 7 से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना होगा, 28/7। तो अब देखिए नीचे के डिनोमिनेटर जो है एक तो सेम होने चाहिए, ये बहुत जरूरी है, और बाकी 21 से 28 के बीच में रैशनल नंबर्स आपके आ गए। तो आप 21 से ऑनवर्ड 28 तक चलेंगे, तो 22/7, ठीक है। उसके बाद 23/7, 24/7, देन 25/7। कितने निकालने हैं, 6, तो 1 2 3 4, तो ये हो गए। फिर ऐसे 26/7, ये हो गए कितने, 5।
और उसके बाद 27/7। तो देखिए कितने आ गए 1 2 3 4 5 6। तो 6 रैशनल नंबर्स पूछे थे और 6 रैशनल नंबर्स निकल आए हमारे। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन थर्ड करते हैं। क्वेश्चन थर्ड इसमें क्या निकालना है? क्वेश्चन थर्ड में फाइंड 5 रैशनल नंबर्स 3/5 एंड 4/5। तो सबसे पहले तो ये देख लो बेटा नीचे की डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, और अगर सेम नहीं है तो आपको सेम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो बड़ा आसान ही है। निकालने कितने हैं? नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स कितने हैं? 5, यानी n क्या हुआ हमारा 5। अब आप इसके अंदर क्या प्लस करेंगे? 1 प्लस करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 1 कितना आ गया 6। तो बस आपने 3/5 लिखना है और उसके बाद ये जो 6 आया है इसको ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 18/30। ऐसे ही सेम 4/5 इधर भी 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ गया 24/30। अब यहां से यहां तक आप देखिए नीचे के डिनोमिनेटर सेम है, 18 टू 24 तक एक्सपेंड कर दो, तो ये आ जाएगा आपका ऑनवर्ड चलेगा 19/30, देन उसके बाद 20/30, 21/30, 22/30, राइट। कितने चाहिए? 5 1 2 3 4, और ये आएगा 23/30। तो देखिए बच्चों ये आंसर आ गया। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव द रीजंस फॉर योर आंसर। लेकिन बच्चों मैं इसको समझाने से पहले आपको इस वीडियो जो स्टार्टिंग में मैंने आपको कुछ कंसेप्ट समझाए थे कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, राइट, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं। तो वही एक बार थोड़ा सा आपको मैं आइडिया दे देता हूं कि देखिए ध्यान से कि नेचुरल नंबर्स जो होते हैं, नेचुरल नंबर्स, ठीक है, जिसे हम जो काउंटिंग्स होती है वो नेचुरल नंबर्स मैंने आपको बताई थी, जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो अब होल नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, राइट। तो आप इसमें एक चीज नोटिस कीजिए कि होल नंबर में नेचुरल नंबर आते हैं, राइट, और ऐसे ही सेम नेक्स्ट है आपका इंटीजर्स। तो जो इंटीजर्स होते हैं वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं, लाइक जैसे -1 -2 -3 एंड सो ऑन, 0 फिर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, राइट। उसके बाद आपको बताया था मैंने रैशनल नंबर्स के बारे में बताया था, राइट। तो रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? P/Q की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, किस फॉर्म में होते हैं? P/Q। लेकिन एक शर्त ये है कि Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो उसके अंदर रैशनल नंबर्स में बड़े सारे एग्जांपल्स आपको दिए थे कि नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, 4/5 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है ना, 1 भी हो सकता है, 6/5 भी हो सकता है, राइट, √4 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है? रैशनल नंबर्स हैं। तो अब एक चीज नोटिस करिए इसके अंदर कि होल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स आते हैं, इंटीजर्स में होल नंबर्स भी आते हैं, है ना, और रैशनल नंबर्स में इंटीजर्स भी आते हैं। लेकिन अगर हम दोबारा इसको रिवर्स देखते हैं तो सारे के जो रैशनल नंबर्स हैं क्या वो इंटीजर्स हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्या सारे इंटीजर्स क्या होल नंबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। ये सारे होल नंबर्स के नेचुरल नंबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो ये कांसेप्ट जो है बस इसी को यहाँ पर हमने यूज करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, ये आपको क्लियर हो जाएगा। अगर ये कांसेप्ट क्लियर है तो आसानी से इसका आप खुद ही जवाब दे सकते हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो इसका आंसर क्या है कि हर एक नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर है। तो आपका आंसर क्या आएगा? ट्रू या फॉल्स? ट्रू आएगा, ठीक है। क्यों आएगा? क्योंकि जो होल नंबर है, होल नंबर में नेचुरल नंबर आते हैं, ठीक है ना। तो होल नंबर कंटेन्स नेचुरल नंबर, इसीलिए हम कहेंगे कि ये ट्रू है, ठीक है जी। सेकंड पार्ट में लिखा है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, कि हर एक इंटीजर क्या होल नंबर हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो आंसर क्या आया? फॉल्स, ठीक है। तो आप खुद सोचो कि होल नंबर जो है वो 0 से शुरू होता है और इंटीजर्स जो हैं वो नेगेटिव भी होते हैं। अगर हम सिर्फ पॉजिटिव की बात लें तो ठीक नहीं है ना, नेगेटिव भी तो होते हैं।
तो अगर मैं कहूं कि -3 जो है तो ये क्या है, इज नॉट अ होल नंबर, है ना, है कि नहीं, कि ये -3 जो है ये होल नंबर नहीं है, तो इसलिए हम कह सकते हैं, और बट ये इंटीजर्स तो है ना, तो इसलिए एवरी इंटीजर जो है होल नंबर नहीं हो सकते। तीसरा थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, ये भी फॉल्स है, क्योंकि अगर हम 3/5 को लेते हैं, है ना, ये है रैशनल नंबर, तो क्या है होल नंबर हो सकता है, नहीं हो सकता, तो 3/5 इज 3/5, ठीक है, 3/5 इज नॉट अ होल नंबर, ठीक है बच्चों, क्लियर। तो आई होप कि बच्चों आपको एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।